नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक ऐसी आवाज है जो आपसे कह रही है कि मुझे और बेहतर बनना है, मुझे बदलना है, मुझे अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहिए। लेकिन शायद उसी के साथ एक दूसरी आवाज भी है जो रोज आपको आलस की तरफ खींचती है, जो कहती है कि आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी आराम कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है। यही दो आवाजों की लड़ाई आपकी जिंदगी तय करती है। और आज इस वीडियो में हम उसी लड़ाई का फैसला करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सच की जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो सच आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इस दुनिया में आजादी हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली आजादी मिलती कैसे है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिना नियम के जीना आजादी है, बिना डिसिप्लिन के जीना फ्रीडम है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। सच्चाई यह है कि बिना डिसिप्लिन के जिंदगी एक जेल बन जाती है, और डिसिप्लिन अपनाने से ही इंसान सच में आजाद होता है। यही सोच, यही फिलॉसफी और यही कड़वा लेकिन पावरफुल सच इस पूरी ऑडियो बुक में आपको मिलने वाला है। यह कोई सॉफ्ट मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यह कोई मीठी बातें करने वाली कहानी नहीं है। यह एक ऐसा मिरर है जिसमें अगर आपने खुद को ईमानदारी से देख लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। जॉको विलिंक, जो खुद एक नेवी सील रह चुके हैं, जिन्होंने असली डिसिप्लिन को बैटलफील्ड्स में जिया है, वो इस किताब में आपको सिखाते हैं कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन कोई मजबूरी नहीं है। डिसिप्लिन ही वो रास्ता है जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और अल्टीमेट फ्रीडम तक ले जाता है। इस ऑडियो बुक को सुनते समय आपका मन कई बार कहेगा कि बस अब काफी है, लेकिन अगर आप उस मन की आवाज को दबाकर आखिर तक सुन पाए तो यकीन मानिए आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आपने इस वीडियो को शुरू करते वक्त थे। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि जब आपका मन थक जाए तब भी कैसे काम करना है, जब मोटिवेशन जीरो हो तब भी कैसे आगे बढ़ना है, जब पूरी दुनिया आराम कर रही हो तब कैसे अपने गोल के लिए खड़ा रहना है। यह आपको बताएगी कि सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है, पेन को क्यों अपनाना चाहिए, एक्सक्यूजेस को कैसे खत्म करना है और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कैसे हासिल करना है। अगर आपकी जिंदगी में केओस है, कंफ्यूजन है, वीकनेस है, डायरेक्शन की कमी है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में अपनी जिंदगी रीसेट करना चाहते हैं, जो कंफर्टेबल लाइफ नहीं बल्कि पावरफुल लाइफ चाहते हैं। तो अगर आप सच में डिसिप्लिन अपनाने के लिए तैयार हैं, अगर आप सच में उस वर्जन में बदलना चाहते हैं जिस पर आपको खुद को गर्व हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स जो आपको अंदर से मजबूत बनाएं, रोज डिसिप्लिन की याद दिलाएं और आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, बुक नेक्सस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी आपकी जिंदगी को रीसेट करने वाली कोई नई आवाज आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं डिसिप्लिन और फ्रीडम के इस सफर को, क्योंकि याद रखिए डिसिप्लिन ही असली आजादी है। चैप्टर 1, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। और इसी एक लाइन में इस पूरी किताब की आत्मा छुपी हुई है। ज्यादातर लोग फ्रीडम का मतलब समझते हैं बिना रोक टोक के जीना, जो मन आए वही करना, जब मन हो तब उठना, जब मन हो तब काम करना। लेकिन जॉको विलिंक साफ कहते हैं कि यह फ्रीडम नहीं है, यह धीरे धीरे बनने वाली गुलामी है। जब आप डिसिप्लिन छोड़ देते हैं तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने मूड, अपने आलस और अपनी कमजोरियों को दे देते हैं। और जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन से आपकी आजादी खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, डिसिप्लिन वो चाबी है जो आपको उस जेल से बाहर निकालती है जिसमें ज्यादातर लोग बिना जाने बंद हैं। सोचिए, जो इंसान सुबह समय पर उठता है, अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, रोज खुद से लड़कर काम करता है, वही इंसान जिंदगी में ऑप्शंस रखता है, वही इंसान चॉइसेस कर पाता है, वही इंसान सच में फ्री होता है। इसके उलट जो इंसान डिसिप्लिन से भागता है वो शुरुआत में आराम महसूस करता है, लेकिन समय के साथ वही आराम बीमारी बन जाता है, कमजोरी बन जाता है और फिर मजबूरी बन जाता है।
जॉको बताते हैं कि डिसिप्लिन का रास्ता शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि ये आपको पेन देता है, लेकिन वही पेन आपको फ्यूचर का पेन बचा लेता है। जब आप आज डिसिप्लिन चुनते हैं तो आप कल की सफरिंग से खुद को बचा लेते हैं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है लेकिन डिसिप्लिन रहता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि चाहे मन करे या ना करे, आपको पता है कि क्या करना है और आप वही करते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग में कोई ये नहीं पूछता कि आज मूड कैसा है। वहां सिर्फ एक ही सवाल होता है, मिशन क्या है और उसे पूरा कैसे करना है। यही माइंडसेट अगर आप अपनी जिंदगी में ले आएं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जब आप रोज डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप खुद के लिए रिस्पेक्ट बनाते हैं, कॉन्फिडेंस बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि एक्सक्यूजेस झूठ होते हैं और एक्शन ही सच है। इस चैप्टर में एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है कि जो लोग डिसिप्लिन से भागते हैं वो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला इंसान कभी फ्री नहीं हो सकता। फ्रीडम का असली मतलब है अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना, अपने एक्शंस की ओनरशिप लेना और हर हाल में आगे बढ़ते रहना। डिसिप्लिन आपको स्ट्रांग बनाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, ताकि जब जिंदगी आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तब आप खड़े रह सकें। यही वजह है कि जॉको कहते हैं डिसिप्लिन कोई बर्डन नहीं है, डिसिप्लिन एक प्रिविलेज है, क्योंकि हर कोई डिसिप्लिन नहीं निभा सकता। जो निभा लेता है वही भीड़ से अलग निकल जाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आप जिंदगी में सच में आजादी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन को गले लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो, चाहे वो पेनफुल हो, क्योंकि उसी डिस्कंफर्ट के उस पार आपकी असली फ्रीडम आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 2 का नाम है माइंडसेट, और यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन की जड़ें असल में उगती हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, वो आपके दिमाग के अंदर पैदा होता है। जॉको साफ कहते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हालात से नहीं, बल्कि आपके अपने माइंड से होती है। आपका माइंड हर दिन आपको आसान रास्ता दिखाता है, शॉर्टकट बताता है, आराम की दलील देता है, और अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वही माइंड आपका बॉस बन जाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि स्ट्रांग लोग हालात को ब्लेम नहीं करते, वो माइंडसेट बदलते हैं। जब कुछ गलत होता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं ये मेरी गलती नहीं थी, सिस्टम खराब था, लोग सही नहीं थे, समय बुरा था। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान सबसे पहले कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। जॉको इसे एक्सट्रीम ओनरशिप कहते हैं, मतलब जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तभी आपके पास पावर आती है, क्योंकि ब्लेम करने वाला इंसान कमजोर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान मजबूत। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पेन से डरना नेचुरल है, लेकिन पेन से भागना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। जो इंसान पेन को एक्सेप्ट कर लेता है वही ग्रो करता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो बॉडी दुखती है, लेकिन वही दर्द स्ट्रेंथ बनाता है। जब आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो मन चिल्लाता है, लेकिन वही चिल्लाहट कैरेक्टर बनाती है। जॉको कहते हैं कि अपने माइंड को ट्रेन करो जैसे एक मसल को ट्रेन किया जाता है। रोज थोड़ा पुश करो, रोज अनकंफर्टेबल बनो, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी लेजेंड नहीं बना। इस चैप्टर में सुबह जल्दी उठने की बात सिर्फ रूटीन के लिए नहीं की गई, बल्कि माइंडसेट के लिए की गई है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तब आप खुद को एक सिग्नल देते हैं कि मैं कंट्रोल में हूं, दिन मुझ पर हावी नहीं होगा, मैं दिन पर हावी रहूंगा। यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे बड़े कॉन्फिडेंस में बदल जाती हैं। जॉको ये भी कहते हैं कि जब हालात बहुत मुश्किल हो जाए तब पैनिक नहीं करना है, बल्कि एक शब्द याद रखना है, गुड। कुछ गलत हुआ, गुड, क्योंकि अब सीखने का मौका है। दर्द मिला, गुड, क्योंकि अब आप मजबूत बनेंगे। प्लान फेल हुआ, गुड, क्योंकि अब बेहतर प्लान बनेगा। ये माइंडसेट आपको इमोशनली अनबीटेबल बना देता है। इस चैप्टर का कोर ये सिखाता है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट कंडीशंस में परफेक्ट एक्शन लो। आपका माइंड आपको रोज बहाने देगा, लेकिन हर बार जब आप उन बहानों को हराते हैं, आप अपने फ्यूचर को जीतते हैं।
डिसिप्लिन बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, डिसिप्लिन आपको अंदर से बदल देता है। और जब अंदर बदल जाते हो तब पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। यही माइंडसेट अगर आपने एक बार अपना लिया तो कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आप हालात के स्लेव नहीं रह जाते, आप उनके मास्टर बन जाते हो। चैप्टर 3 का नाम है रूटीन एंड हैबिट्स, और यही वो चैप्टर है जहां डिसिप्लिन थ्योरी से निकलकर आपकी डेली लाइफ में उतरता है। जॉको साफ कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि आपके रोज के छोटे हैबिट्स से बनती है। लोग सोचते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगा और सब बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन नहीं, रूटीन जिंदगी बदलता है। जो इंसान हर दिन एक तय रूटीन फॉलो करता है वही इंसान केओस से बाहर निकलता है। बिना रूटीन की जिंदगी इमोशन के भरोसे चलती है, और इमोशन सबसे अनरिलायबल चीज है। कभी मूड अच्छा, कभी खराब, कभी एनर्जी हाई, कभी जीरो, लेकिन रूटीन इन सब से ऊपर होता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन्ड रूटीन आपको डिसीजन फटीग से बचाता है। जब आप पहले से तय कर लेते हो कि कब उठना है, कब वर्कआउट करना है, कब काम करना है, तब आपका दिमाग बहाने बनाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। जॉको कहते हैं कि सुबह की शुरुआत डिसिप्लिन से होनी चाहिए, क्योंकि सुबह जीता हुआ इंसान दिन हारता नहीं है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सिग्नल है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस चुपचाप बढ़ता है। इस चैप्टर में हैबिट्स की पावर पर जोर दिया गया है कि एक अच्छी हैबिट आपको बार बार स्ट्रांग बनाती है और एक बुरी हैबिट आपको धीरे धीरे खोखला कर देती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाओ, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप रोज कंसिस्टेंट रहो। अगर एक दिन फेल हो जाओ तो खुद को कोसो मत, अगले दिन फिर रूटीन पर लौट आओ। जॉको कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड इंसान एक्सक्यूजेस कलेक्ट नहीं करता, वो हैबिट्स कलेक्ट करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिस्ट्रैक्शन मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लेट नाइट एंटरटेनमेंट, ये सब डिसिप्लिन को अंदर से खा जाते हैं। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करोगे तो दुनिया आपके दिन को प्लान कर देगी। रूटीन आपको बाउंड्री सिखाता है, कब यस कहना है और कब नो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चैप्टर सिखाता है कि डिसिप्लिन ड्रामेटिक नहीं होता, डिसिप्लिन बोरिंग होता है, और वही बोरिंग चीज लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट देती है। रोज वही सही काम करना, बिना अप्लॉज के, बिना तारीफ के, यही असली स्ट्रेंथ है। जब आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हो जाती हैं तब आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रूटीन खुद आपको आगे धकेलता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है, आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपने रूटीन को बदलो, क्योंकि डिसिप्लिन्ड रूटीन ही अल्टीमेटली आपको उस फ्रीडम तक ले जाएगा जिसका सपना हर इंसान देखता है। चैप्टर 4 का नाम है फिजिकल डिसिप्लिन, और इस चैप्टर में जॉको साफ कर देते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ दिमाग की चीज नहीं है, ये बॉडी से शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले माइंड स्ट्रांग होगा तब बॉडी स्ट्रांग बनेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप बॉडी को डिसिप्लिन में लाते हो तब माइंड अपने आप डिसिप्लिन सीख लेता है। फिजिकल ट्रेनिंग आपको रोज एक ऐसा लेसन देती है जो कोई किताब नहीं दे सकती, कि पेन टेम्परेरी है लेकिन क्विट करने की आदत परमानेंट बन जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तब आप सिर्फ मसल नहीं बनाते, आप कैरेक्टर बनाते हैं। हर रैप, हर कदम, हर पसीने की बूंद आपके अंदर की कमजोरी को बाहर निकालती है। जॉको कहते हैं कि वर्कआउट उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। वही मोमेंट आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। फिजिकल डिसिप्लिन आपको मेंटल टफनेस सिखाता है, क्योंकि जब बॉडी थक जाती है और फिर भी आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तब दिमाग सीखता है कि मैं सोच से ज्यादा मजबूत हूं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हेल्थी बॉडी आपको फ्रीडम देती है। जब बॉडी फिट होती है तब आप जिंदगी के हर काम में इंडिपेंडेंट होते हो, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसके उलट अनफिट बॉडी धीरे धीरे आपकी फ्रीडम छीन लेती है, एनर्जी कम कर देती है, कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। डिसिप्लिन का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी है, रोज थोड़ा, लेकिन रोज। चाहे वो वॉक हो, पुशअप्स हो, रनिंग हो या स्ट्रेचिंग। मैटर ये करता है कि आप बॉडी को रोज सिग्नल दे रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूं।
इस चैप्टर में न्यूट्रिशन की भी बात की गई है कि जो आप खाते हो वही आप बनते हो। जंक फूड, ओवर ईटिंग और केयरलेस हैबिट्स डिसिप्लिन को अंदर से कमजोर कर देती है। जब आप खाने में कंट्रोल सीख लेते हो तब जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी कंट्रोल आसान हो जाता है। फिजिकल डिसिप्लिन आपको एनर्जी देता है, क्लैरिटी देता है और कॉन्फिडेंस देता है, और ये तीनों मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहते हो तो बॉडी को इग्नोर मत करो, क्योंकि वीक बॉडी वीक माइंड बनाती है और स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग माइंड। जब आपकी बॉडी डिसिप्लिन में होती है तब आपका माइंड एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है, और यही फिजिकल डिसिप्लिन आपको उस लेवल की फ्रीडम तक ले जाता है जहां जिंदगी आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ चलने लगती है। चैप्टर 5 का नाम है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटीज, और इस चैप्टर में जॉको सीधी बात करते हैं कि समय की कमी नहीं होती, प्रायोरिटी की कमी होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। आप दिन में 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उन घंटों में आप क्या भरते हो। डिसिप्लिन्ड इंसान अपने समय को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो जानता है कि टाइम ही उसकी सबसे कीमती एसेट है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत बिना प्लान के करते हो तो आप अपने दिन को दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, रिक्वेस्ट्स सब आपकी अटेंशन खींचते रहते हैं, और शाम तक आपको लगता है कि पूरा दिन बिजी रहा लेकिन प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं हुआ। जॉको कहते हैं कि हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहचानो और उसे पहले करो, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो, चाहे वो मुश्किल हो। इजी कामों में दिन निकाल देना डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन है मुश्किल काम को टालना नहीं। इस चैप्टर में मल्टीटास्किंग को भी एक इल्यूजन बताया गया है। जब आप एक साथ कई काम करते हो तो आप किसी भी काम को पूरी ताकत से नहीं कर पाते। डिसिप्लिन सिखाता है कि एक समय पर एक ही काम करो, लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ करो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रेस्ट भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। बिना प्लान के आराम आलस बन जाता है, लेकिन प्लान के साथ लिया गया रेस्ट आपको रिचार्ज करता है। डिसिप्लिन्ड इंसान जानता है कि कब काम करना है और कब रुकना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह चैप्टर सिखाता है कि हर बार जब आप किसी यूजलेस चीज को ना कहते हो तब आप अपने गोल को हाँ कहते हो। हर डिस्ट्रैक्शन जिसे आप अवॉइड करते हो वो आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने समय पर कंट्रोल कर लिया उसने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर लिया। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। आपके गोल्स कभी आपकी प्रायोरिटी नहीं बनते जब तक आप उन्हें अपने स्केड्यूल में जगह नहीं देते। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि कैलेंडर पर लिखा हुआ काम ही असली काम होता है, बाकी सब एक्सक्यूजेस हैं। जब आप अपने समय को डिसिप्लिन में लाते हो तब आपकी जिंदगी खुद ब खुद डिसिप्लिन में आने लगती है, और वही डिसिप्लिन्ड टाइम आपको उस फ्रीडम तक पहुंचाता है जहां आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हो। चैप्टर 6 का नाम है स्ट्रेस, प्रेशर एंड मेंटल टफनेस, और इस चैप्टर में जॉको एक बहुत बड़ा सच सामने रखते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस और प्रेशर जिंदगी की ट्रेनिंग है। ज्यादातर लोग प्रेशर से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, मुश्किल हालात से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान प्रेशर को वेलकम करता है क्योंकि वही प्रेशर उसे मजबूत बनाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब जिंदगी आसान होती है तब हर कोई काल्म रह सकता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, जब चीजें कंट्रोल से बाहर जाती हैं, तब आपका असली कैरेक्टर सामने आता है। जॉको कहते हैं कि पैनिक करना वीकनेस है और काल्म रहना डिसिप्लिन है। नेवी सील्स को यही सिखाया जाता है कि कैओस के बीच भी सोच साफ रखो, डिसीजन लो और एक्शन करो। यही स्किल अगर आप अपनी डेली लाइफ में ले आओ तो कोई भी सिचुएशन आपको हिला नहीं सकती। इस चैप्टर में स्ट्रेस को मैनेज करने का एक पावरफुल तरीका बताया गया है, स्लो डाउन। जब प्रेशर बढ़ता है तब डिसिप्लिन्ड इंसान अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस को शांत करता है और फिर लॉजिकली सोचता है। ज्यादातर लोग स्ट्रेस में गलत डिसीजंस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो रिएक्शन में जीते हैं, रिस्पॉन्स में नहीं। डिसिप्लिन आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। इस चैप्टर में मेंटल टफनेस को डेवलप करने की बात की गई है कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस से बनती है। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट को चुनते हो
हर बार जब आप इजी रास्ता छोड़कर हार्ड रास्ता लेते हो तब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। जॉको कहते हैं कि प्रेशर में कंप्लेन करने वाला इंसान कमजोर होता है और प्रेशर में सॉल्यूशन ढूंढने वाला इंसान लीडर बनता है। इस चैप्टर में यह भी सिखाया गया है कि स्ट्रेस को एक्सक्यूज मत बनने दो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं स्ट्रेस्ड हूं इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन स्ट्रेस को खत्म नहीं करता। डिसिप्लिन स्ट्रेस के बीच भी काम करना सिखाता है। जब आप प्रेशर के नीचे भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हो तब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि जिंदगी आपको बार बार टेस्ट करेगी, कभी फेलियर के रूप में, कभी लॉस के रूप में, कभी फियर के रूप में, लेकिन हर टेस्ट में आपके पास एक चॉइस होती है, या तो टूट जाओ या टफ बन जाओ। डिसिप्लिन आपको टफ बनना सिखाता है। जब आप स्ट्रेस और प्रेशर के बीच भी काम रहना सीख लेते हो तब आप इमोशनली फ्री हो जाते हो, और यही मेंटल टफनेस आपको उस लेवल की फ्रीडम तक ले जाती है जहां हालात आपके फैसले तय नहीं करते, आप हालात के बीच भी अपने फैसले खुद लेते हो। चैप्टर 7 का नाम है कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग, और यही वो चैप्टर है जहां ज्यादातर लोग रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। जॉको साफ कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली इम्तिहान पहले हफ्ते में नहीं, पहले महीने में नहीं, बल्कि तब होता है जब कुछ नया महसूस होना बंद हो जाए, जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाए, जब प्रेज न मिले, जब प्रोग्रेस दिखना बंद हो जाए। उसी समय कंसिस्टेंसी की असली कीमत समझ में आती है। ज्यादातर लोग शुरुआत जोश से करते हैं लेकिन बीच में थक जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन्ड इंसान रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है। वो रोज अपना काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हाई हो या लो, क्योंकि वो जानता है कि छोटे छोटे एक्शंस ही समय के साथ बड़ी जीत बनते हैं। जॉको कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन वही बोर्डम ग्रेटनेस की कीमत है। हर दिन एक ही सही काम करना ग्लैमरस नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन समय के साथ वही काम आपको उस लेवल पर पहुंचा देता है जहां लोग पूछते हैं कि आपने ये कैसे कर लिया। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ में सेटबैक्स नॉर्मल होते हैं। आप गिरोगे, आप फेल करोगे, आप रास्ते से भटकोगे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी जल्दी वापस डिसिप्लिन पर लौटते हो। वन बैड डे आपकी लाइफ खराब नहीं करता, लेकिन वन बैड हैबिट आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार खुद को सही रास्ते पर लाना। इस चैप्टर में लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर जोर दिया गया है कि डिसिप्लिन्ड इंसान आज का दर्द इसलिए सहता है क्योंकि वो कल की आजादी देख पा रहा होता है। जो इंसान इमीडिएट प्लेजर के पीछे भागता है वो फ्यूचर की फ्रीडम खो देता है, और जो इंसान फ्यूचर को प्रायोरिटी देता है वो धीरे धीरे प्रेजेंट को भी कंट्रोल में ले आता है। जॉको कहते हैं कि डिसिप्लिन कंपाउंड होता है। जैसे पैसे पर इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे ही डिसिप्लिन पर स्ट्रेंथ बढ़ती है। हर डिसिप्लिन्ड दिन अगले दिन को थोड़ा आसान बना देता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है, कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो डिसिप्लिन को फ्रीडम से जोड़ता है। अगर आप रोज डिसिप्लिन चुनते रहे, बिना ड्रामा के, बिना एक्सक्यूजेस के, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यही लगातार किया गया छोटा एफर्ट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चैप्टर 8 का नाम है फ्रीडम थ्रू डिसिप्लिन, और यही वो चैप्टर है जहां सारी बातें एक जगह आकर जुड़ जाती हैं। इस चैप्टर में जॉको ये साफ कर देते हैं कि डिसिप्लिन कोई फेज नहीं है, डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा डिसिप्लिन अपना लेंगे, गोल मिल जाएगा और फिर आराम करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन आप डिसिप्लिन छोड़ते हो उसी दिन आप धीरे धीरे अपनी फ्रीडम भी छोड़ने लगते हो। डिसिप्लिन आपको बाउंड नहीं करता, डिसिप्लिन आपको उन चीजों से आजाद करता है जो आपको कमजोर बनाती हैं। जब आप डिसिप्लिन में होते हो तब आप अपने मूड के गुलाम नहीं रहते, आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, आप सर्कमस्टेंसेस के गुलाम नहीं रहते। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन्ड इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं। वो हेल्थ के मामले में डिपेंडेंट नहीं होता, वो पैसे के मामले में मजबूर नहीं होता, वो समय के मामले में कंफ्यूज्ड नहीं होता। डिसिप्लिन आपको चॉइस देता है और चॉइस ही असली फ्रीडम है। जॉको कहते हैं कि आजादी कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी को फ्री में मिल जाए, आजादी अर्न करनी पड़ती है, रोज के हार्ड डिसीजन से, रोज के अनकंफर्टेबल एक्शन से। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है
कि डिसिप्लिन आपको अंदर से शांत बनाता है। जब आपकी जिंदगी डिसिप्लिन्ड होती है तब केओस कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है और एंग्जाइटी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। ज्यादातर लोग फ्रीडम बाहर ढूंढते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा टाइम, ज्यादा सुविधा, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान जानता है कि असली फ्रीडम अंदर से आती है। जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हो तब दुनिया का कोई भी हालात आपको चेन में नहीं बांध सकता। इस चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्रीडम का सबसे बड़ा पिलर बताया गया है। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो उतनी ज्यादा फ्रीडम आपको मिलती है, क्योंकि तब आप दूसरों पर ब्लेम नहीं करते, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। डिसिप्लिन आपको लीडर बनाता है, पहले खुद का और फिर दूसरों का। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आप फ्रीडम चाहते हो तो डिसिप्लिन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। डिसिप्लिन ही वो रास्ता है जो आपको एक ऐसी जिंदगी देता है जहां आप हालात के शिकार नहीं रहते, बल्कि हालात को शेप करते हो। जब डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है तब फ्रीडम कोई सपना नहीं रहती, वो आपकी डेली रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 9 का नाम है लीडरशिप बिगिंस विद यू, और इस चैप्टर में जॉको एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं कि लीडरशिप किसी पोजीशन का नाम नहीं है, लीडरशिप एक बिहेवियर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लीडर वही होता है जो दूसरों को आदेश देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे पहला इंसान जिसे आपको लीड करना होता है वो आप खुद होते हो। अगर आप खुद डिसिप्लिन्ड नहीं हो, अगर आपकी लाइफ कंट्रोल में नहीं है, तो आप किसी और को इंस्पायर नहीं कर सकते। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन्ड इंसान बिना बोले एग्जाम्पल बन जाता है। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शन से सीखते हैं। जब आप समय पर उठते हो, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, प्रेशर में काम रहते हो, तब आप ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हो। जॉको कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब है ओनरशिप लेना, एक्सक्यूज नहीं देना। जब कोई चीज गलत होती है तो लीडर ब्लेम नहीं करता, वो सॉल्यूशन ढूंढता है। यही माइंडसेट डिसिप्लिन से आता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लीडर कंफर्ट जोन में नहीं रहता। उसे पता होता है कि इजी डिसीजंस शॉर्ट टर्म में अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन्ड लीडर वही डिसीजन लेता है जो सही होता है, न कि वो जो पॉपुलर हो। इस चैप्टर में कम्युनिकेशन की भी बात की गई है कि लीडर साफ और सिंपल कम्युनिकेट करता है, कंफ्यूजन पैदा नहीं करता। डिसिप्लिन आपको क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत है। जॉको ये भी कहते हैं कि लीडर खुद सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉलो करता है। वो दूसरों से वो नहीं मांगता जो वो खुद करने को तैयार ना हो। जब लोग देखते हैं कि आप खुद डिसिप्लिन जी रहे हो, तब वो अपने आप आपको फॉलो करना चाहते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि लीडरशिप बाहर से नहीं आती, लीडरशिप अंदर से शुरू होती है। जिस दिन आप अपने हैबिट्स, अपने समय, अपने इमोशंस को लीड करना सीख जाते हो, उसी दिन से आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिस पर लोग भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन आपको सिर्फ स्ट्रांग इंडिविजुअल नहीं बनाता, डिसिप्लिन आपको ऐसा लीडर बनाता है जो बिना जोर लगाए दूसरों को बेहतर बनने के लिए मजबूर कर देता है। चैप्टर 10 का नाम है द पाथ यू चूज, और यही वो आखिरी चैप्टर है जहां जॉको आपको किसी मोटिवेशन के सहारे नहीं छोड़ते, बल्कि एक साफ चॉइस आपके सामने रख देते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन कोई थियोरी नहीं है, कोई बुक तक सीमित आइडिया नहीं है। डिसिप्लिन एक रास्ता है, और हर सुबह जब आप आंख खोलते हो, आप उस रास्ते को चुनते हो या छोड़ते हो। कोई भी आपको फोर्स नहीं करता कि आप डिसिप्लिन्ड बनो, और यही इसकी ताकत भी है और इसकी सजा भी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं चुनते तो कोई और आपके लिए चुन लेता है। आपका मूड, आपका डर, आपका आराम, आपकी कमजोरियां। इस चैप्टर में यह साफ कहा गया है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ में भी पेन होता है, लेकिन वो पेन मीनिंगफुल होता है। इसके उलट बिना डिसिप्लिन की जिंदगी में भी पेन होता है, लेकिन वो पेन यूजलेस होता है जो आपको कहीं नहीं ले जाता। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप कौन सा पेन चुनते हो। जॉको कहते हैं कि जिंदगी अनफेयर है, हालात परफेक्ट नहीं होते, लेकिन डिसिप्लिन हर हाल में अवेलेबल रहता है। चाहे आप थके हों, चाहे आप कंफ्यूज्ड हों, चाहे आप डर रहे हों, डिसिप्लिन एक ऑप्शन हमेशा देता है। उठो और सही काम करो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। फ्रीडम एक बाय प्रोडक्ट है जो डिसिप्लिन्ड एक्शंस के चलते धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आता है। आप एक दिन डिसिप्लिन्ड बनकर उठोगे और अगले दिन फ्री हो जाओगे।
ऐसा नहीं होता, लेकिन हर डिसिप्लिन्ड दिन आपको थोड़ा और फ्री बना देता है। इस चैप्टर में रिग्रेट की बात भी की गई है कि ज्यादातर लोग लाइफ के अंत में ये रिग्रेट नहीं करते कि उन्होंने ज्यादा मेहनत की, वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने पोटेंशियल से कम जिया। डिसिप्लिन उस रिग्रेट से बचने का एकमात्र रास्ता है। जॉ को ये साफ करते हैं कि डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसमें ट्रूथ है। जब आप रोज वही करते हो जो करना चाहिए, तब आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आप खुद को एक्सक्यूजेस देने वाला इंसान नहीं मानते, आप खुद को एक्शन लेने वाला इंसान मानने लगते हो। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हर दिन आपके सामने एक सिंपल सवाल होता है, मैं आज डिसिप्लिन चुनूंगा या नहीं। कोई ऑडियंस नहीं देख रही, कोई ताली नहीं बजा रहा, लेकिन आप खुद देख रहे हो। और जब आप खुद की नजरों में गिरना बंद कर देते हो, उसी दिन से आपकी असली फ्रीडम शुरू हो जाती है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये रास्ता रियल है। और अगर आप इसे चुन लेते हो, तो आपकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है। और वही पहचान आपको एक ऐसी जिंदगी देती है जो मजबूरी से नहीं, चॉइस से चलती है। अब जब आप इस पूरी ऑडियो बुक को सुन चुके हैं, तो आपको साफ महसूस होना चाहिए कि डिसिप्लिन कोई थ्योरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक रास्ता है, और इस रास्ते को अपनाने वाला ही सच में फ्री हो सकता है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक पिल नहीं है, सब कुछ आपके डेली चॉइसेस पर डिपेंड करता है। जो भी आपने अभी सुना वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो ब्लूप्रिंट है, वो एक्शन प्लान है, जो आपको खुद को रीसेट करने, खुद को बेहतर बनाने और अपने लाइफ का कंट्रोल लेने का तरीका देता है। याद रखिए, कोई और आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता, कोई और आपके पेन को नहीं सह सकता, कोई और आपके फ्यूचर को नहीं बना सकता। ये सब सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आज से हर सुबह आपको ये याद रखना है कि चॉइस आपके हाथ में है। आप आराम के लिए चुन सकते हो या फ्रीडम के लिए, एक्सक्यूजेस के लिए चुन सकते हो या डिसिप्लिन के लिए। यही स्मॉल चॉइसेस मिलकर एक पावरफुल और अनस्टॉपेबल इंसान बनाती हैं। इसलिए अपने अंदर की आवाज को इग्नोर मत कीजिए, अपने अंदर के वॉरियर को जगाइए और हर दिन खुद से वादा कीजिए कि मैं अपने पोटेंशियल को पूरा जीने वाला हूं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और आपको अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, बुक नेक्सस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आए, आप सबसे पहले उनके बारे में जान सकें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके डिसिप्लिन और ग्रोथ को विटनेस कर सकते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ आज की चॉइस नहीं है, ये आपके पूरे फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। और वही इन्वेस्टमेंट आपको वो फ्रीडम देती है जिसकी आपने हमेशा चाह थी। अब खुद को चैलेंज दीजिए, एक्शन लीजिए और अपनी जिंदगी को रीसेट कीजिए। आप तैयार हैं, आप केपेबल हैं और आप अनस्टॉपेबल हैं। बुक नेक्सस हमेशा आपके साथ है इस जर्नी में। धन्यवाद दोस्तों।